बोले आराम में मेरा खत्म हो गया। पर सुबह से अभी तक सब कुछ अभी तक सब अरे नहीं करेगा सर। आप लोग फिर क्या अरे यहाँ का दुर्भाग्य है, हम आते आते जानते कमेंट बॉक्स में कमेंट पढ़ रहे थे, कुछ कुछ लोग क्या कहता है ना, यहाँ जितना युवा खड़ा है सब है सब भाजपा का दलाल है। अरे यही राज कलर आएगा दर्द सर। या 100 रुपया 200 रुपया इकट्ठा करके कैसे कैसे आ रहे हैं वो लोग। एसी में बैठा लोग, अभी बैठा लोग एसी में, अभी भी एसी में बैठा लोग तनी। तो सभी दोस्तों को जोहार प्रणाम। मैं हूं दोस्तों कासिम और आप देख रहे हैं झारखंड की खबर में। दोस्तों इस वक्त जीएससीसी कार्यालय के ऑफिस के सामने पे आप लोग देख सकते हैं, और मैं कल रात को ही दोस्तों यहाँ पर आया हुआ था, और फिर अभी शाम दोस्तों हो चुका है, 4 बज चुका है, और अभी तक दोस्तों है ना कुछ फैसला आया हुआ नहीं है। तो इसी बीच में यहाँ के जो आए हुए हैं लोग, इनसे पूछते हैं। तो सबसे पहले जोहार देता है सर जोहार सर। हाँ, जो यहाँ पर आए हुए हैं तो कुछ खबर जो कुछ भी दिए नहीं कि रद्द होगा कि क्या कुछ फैसला आया नहीं, इस विषय में क्या करना चाहते हैं जो हमारे सर ये सरकार और ये आयोग ये बिल्कुल भ्रष्ट है सर, और इनकी कार्यशैली बिल्कुल गलत है, और ये कपट नीति के आधार पे झारखंड के युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं सर। अभी सीजीएल का तो बहाली, ये जो नियुक्ति है प्रक्रिया में जो धांधली किया है, इसको तो इसे रद्द करना ही होगा, क्योंकि आज जो भीड़ यहाँ दिख रही है ना, आज झारखंड के युवा जागे हैं, आज उलगुलान के टाइप यहाँ माहौल दिख रहा है, और आज ये रद्द करना पड़ेगा। ये जो यहाँ के जो अधिकारी, जेएसएससी के अधिकारी पदाधिकारी, और जो सरकार अपने आप को किम जोंग समझ रहे हैं ना, कि जो अपनी तानाशाही चलाएंगे, यहाँ के झारखंडी युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं ना सर, ये आज दिखाएगा इनको ताकत की झारखंडी युवा की क्या ताकत है। जब झारखंडी युवा जाग गए हैं, यहाँ के युवाओं में के खून में आंदोलन रहता है। आज तक हम लोग चुप थे, लेकिन इस घमंडी सरकार का घमंड तोड़ के रहेंगे सर। जब तक यहाँ ये सीजीएल का ये जो धांधली किया इसको रद्द नहीं करता है, तब तक यहाँ से जाएंगे नहीं। इसके पूर्व में जितने भी एग्जाम इन लोगों ने लिया, आज सबका सीमा पार हो गया सर, सीमा पार हो गया सब चीज का। पीजीटी हो, लैब टेक्नीशियन हो, औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी की बहाली हो, सभी बाहरियों को भर दिया गया सर। हम लोगों ने, मैं बताता हूं, मैं औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी का भी अभ्यर्थी हूं। मैंने 43 दिन धरने में रहा। मैंने सरकार को कहा कि परीक्षा फल जारी करिए। हमें लगा कि इसमें सेटिंग हो रहा है। क्यों? क्योंकि सर जब ये नियुक्ति आई 2023 में, तो इसमें एक अनिवार्य योग्यता होता था औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी, जो आईटीआई में इंस्ट्रक्टर होते हैं, उनमें सर अनिवार्य योग्यता जो होता है सर, वो होता है सीआईटीएस। अब इन लोगों ने देखा कि ये बड़ा शॉर्टकट बहाली है, इसमें पैसा कैसे कमाया जाए, तो इन लोगों ने, इस विभाग के लोगों ने, सरकार के लोगों ने और दलालों ने सीआईटीएस करवाने भेज दिया लड़का लोग को, और उस घींच दिया 1 साल बहाली को। और अभी हम, अगर ये गलत बात होगा, 22-23 के युवाओं का सिलेक्शन हुआ है ट्रेनिंग ऑफिसर में, गिने चुने, जैसे कि नहीं होता ना सर, बड़े बड़े मंदिरों में जाइएगा तो वीआईपी एंट्री होता है, और एक तो होता है भेड़िया जैसा एंट्री। भेड़िया जैसा में खोलेगा गेट और 10 को घुसाकर बंद कर देगा, फिर 22 घंटा बाद घुसाएगा सर। और वीआईपी गेट से जानते हैं सर, सबको एंट्री करते हैं। लोग वीआईपी गेट बना के रखा है, बाहरी राज्य के लोगों के लिए वीआईपी गेट बनाया है इन लोगों ने, और यहाँ के झारखंड के युवा धोबी के कुत्ता बन जाते हैं। हम परीक्षा के लिए, हम परीक्षा लेने के, परीक्षा फल के लिए धरना देते हैं राजभवन में, और जब विज्ञापन, जब रिजल्ट आता है तो देखते हैं बाहरी लोग उसमें घुसे हैं। फिर हम कहीं जाते हैं तो कह देता है कि अपना लेवल बढ़ाओ, तुम लोग का औकात नहीं है एग्जाम पास करने का। अरे हमारा 1-2 अंक कम है सर, 1-2 अंक का, फिर भी साला ये कम किया होगा, ये कम किया होगा मेरा अंक। ये लोग एजेंसी वाला जम्बलिंग करके क्वेश्चन कम कर दिया होगा। यहाँ का लोगों का प्रतिभा पे सवाल उठाता है, झारखंड का बच्चा लोग पर खिलवाड़ कर रहा है लोग सर। पूरा धांधली करके सीट बेच दिया औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी का। आप देख लीजिए, किसी के पास एक्सपीरियंस बढ़िया नहीं है। जो 10 साल से 2016 से नियुक्ति के लिए, औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी का नियुक्ति के लिए लड़का लोग बाहर जो रहा था सर, 10 साल से उनका सपना टूट गया सर। भूख से बेचारा लोग अभी तड़प रहा है कि इसमें हम लोग नहीं आए। कौन कौन लड़का आ गया पता नहीं। चाल देखिए, जब नियुक्ति पत्र बांट रहा था तो फॉलो उसमें कवरेज कर रहा था, क्या होता है कि आप लोग आंदोलन किए थे, तो कहाँ लड़का चेहरा वो नहीं पहचानते हैं। कहता है हाँ हम लोग धरना में बैठे थे, बड़ी संघर्ष किए नियुक्ति लिए, और हम लोग बन गए सर धोबी का कुत्ता। न घर का है न घाट का, साला नियुक्ति भी दिलवा रहे हैं तो दूसरा के लिए, दूसरे राज्य के लिए हम लोग वहां आंदोलन में बैठे सर, दूसरे राज्य के लिए आंदोलन में बैठे। ये सारी नियुक्तियां एक गंदा काम करता है, ये जेएसएससी जेपीएससी गंदा काम करता है। झारखंड के प्रतिभाशाली युवा नहीं है झारखंड में, झारखंड के लोगों को ठगा जाता है यहाँ प्रतिभा। अरे झारखंड 40% खनिज देता है, पूरा भारत को 40% खनिज देता है, यहाँ ठग के जाता है।
यहाँ के युवा को वहां भी कॉर्पोरेट घराना लूट रहा है, ये सरकार लूट रही है, विभाग लूट रही है, अधिकारी पदाधिकारी लूट रहे हैं, ये लोग दलालों का एक गिरोह बना लिया है सर। यहाँ जेन्युइन कैंडिडेट का नियुक्ति नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो भैया जी आप हेमंत सोरेन अपना सारा वादा से मुकरते हैं। उन्होंने कहा था, हमको वीडियो याद है, एक बार कहा था कि शहीदों के बेटा बेटी को घर से घूस घूस के लाल के नौकरी देंगे। आज जब शहीद का बेटा बेटी घर गए, वीडियो प्रमाण है मेरे पास, तो कहते अरे मजाक है नौकरी करना, ट्रांसफर है, पोस्टिंग है, काहल परेशान है, नौकरी के पीछे मत पड़िए। यहाँ बोले थे हेमंत सोरेन 75% युवाओं को नौकरी देंगे, बोले थे कि यहाँ का कोई युवा बेरोजगार नहीं रहेगा, बीए को 5,000, एमए को 7,000 देंगे और किसी को बेरोजगार नहीं रहने देंगे। बाद में कहते हैं नौकरी करना इतना आसान बात है, कैबिनेट में कह देते हैं का सारा बयान उनका झूठा है। तो ये भी बोलते हैं कि नौकरी करना, पैसा कमाना, कुछ व्यापार कीजिए, कुछ बिजनेस कीजिए, वो भी वो बयान देते हैं। अरे व्यापार क्या करे सर, आप अपना बाल बच्चा का व्यापार कराइए ना, अपना सगे संबंधी का तो नहीं व्यापार कराइए, आप दूसरा को उसको सलाह दीजिए। देखिए सर, बात नहीं ऐसा कह के झारखंड को गर्क में ढकेल रहे हैं। शिक्षा का एक क्या करते हैं, हम लॉजिक बता रहे हैं इन लोगों का। देहात सब में इन लोग का वोट बैंक है, शिक्षा स्तर गिरा देते हैं देहात में, वहां का युवा को जागरूक होने नहीं देते हैं, शिक्षा का लेवल पूरा गिरा देते हैं देहात में। काहे अनपढ़ रहो साला, वोट कौन देगा हमको, तुम वोट देगा। अभी देखिए यहाँ हम लोग जागरूक लोग हैं, बच्चा लोग जो जान रहा है शिक्षा के बारे में वो लड़ रहा है, लेकिन वहां जहां एकदम गुमराह करके रखा है वहां वोट देने चल जाएगा। उनका 1,000 मैया सम्मान योजना का पैसा दे रहे हैं, कह के खुदा दे रहा पूरा, अब वो आवाज दे रहे हैं, लेकिन मेन इस झारखंड को क्या कर रहे हैं आप, गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं ना। यहाँ अगर एक घर में एक नियुक्ति दे दीजिएगा ना सर, तो उसका घर सुधर जाएगा। हम लोग अब कहते हैं रोजगार करिए, व्यापार करिए, अरे वो तो अंतिम ऑप्शन है। हम पढ़े हैं ना सर, एक सपना लेकर पढ़े कि हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑफिसर बनेंगे या झारखंड सरकार के अन्यत्र विभागों में अपनी सेवा देंगे और लोगों को जागरूक करेंगे, कुछ एक शिक्षित समाज का निर्माण करेंगे। और आप हमको क्या करें सर, चौमिन बेचो, तो हम चौमिन बेचने वाला का निर्माण करें सर, दैट इज लास्ट ऑप्शन। तो ये बिजनेस इज द लास्ट ऑप्शन, बट इफ आई एम ए एजुकेटेड पर्सन देन इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड माय ड्यूटी to do job and encourage to the upcoming generation to follow me and engage in the different department in government of Jharkhand and do the something for development of Jharkhand. But हम लोग को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है सर, हम लोग को कह देता है कि लेवल कमजोर है, नंबर लाने का औकात नहीं है, ये है वो है। अरे नियोजन नीति सही रहता ना, तो अभी औद्योगिक परिचालन अधिकारी का बात करते हैं सर, अगर नियोजन नीति सही रहता ना सर, तो यहाँ झारखंड में CITS का लड़का नहीं है, सब सेवा देता, तो 10 साल से दे रहा था सेवा ITI प्रशिक्षण केंद्रों में, वो लोग सब अभी सरकारी सेवा देता, झारखंड के बच्चों का उत्थान करता, सोचता। अब ले आए हैं आप उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से और बिहार से लाए हैं, वो लोग क्या करेगा, जाएगा एडमिशन लेने, उसको क्या एडमिशन लेने आया जी, कागज में गड़बड़ी है, 5,000 रुपया सुधार देंगे, उसको दर्द ही नहीं रहेगा झारखंड युवा के प्रति। इस राज्य को बेड़ा गर्क में ढकेलने का गड्ढा में ढकेल रहा है सर ये लोग। अब बोलता है बड़का बड़का बयान, नियुक्ति बांट रहे, फलना बांट रहे, आप पारदर्शिता पूर्वक नियुक्ति तो नहीं कराते हैं। अभी तक आप जितना वैकेंसी उसका स्कोर कार्ड, उसका कट ऑफ मार्क्स, उसका ये वो, उसका सारा चीज सिस्टम से करिए ना सर, दिखाइएगा तो हम बच्चा पूरा कंफ्यूज होता है, क्या हुआ मेरा नंबर काहे नहीं नियुक्ति हुआ, हमरा कितना नंबर आया, किसका कितना आया, कौन सिलेक्शन हुआ, काहे उसका हो गया, उसका इतना कम आदमी काहे बोला, 930 का सीट था, 444 आदमी को नियुक्ति काहे बेटा, 1.5 गुना काहे नहीं बुलाया तुम डीबी में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, क्या तुम सब सेटिंग था, इतना आदमी को ही बुला रहा है जेकर से तुम पैसा ले लिया था, और उसका तुम कुछ डिस्क्वालीफाई भी नहीं किया कि उसका एक्सपीरियंस गलत है, कि उसका डिग्री गलत है, कि उसका प्रमाण पत्र फर्जी है, कोई जांच नहीं, सबको बुला के एकदम 4 दिन के अंदर सभागार में नियुक्ति पत्र देने का काम हमारी सरकार कर रही है यहाँ के युवाओं को। और यहाँ के युवा, यहाँ कौन युवा है, यूपी का आया है, ये सब कौन है सर, यूपी का लड़का है कि बिहार का लड़का है कि हरियाणा का लड़का है, धोबी का कुत्ता बन गया, इसलिए बेचारा कोई लातेहार से, कोई हजारीबाग से पैदल आ रहा है कि हम लोग का अधिकार को छीना जा रहा है, हम लोग को लूटा जा रहा है। सर इतना एग्रेसिव होकर मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये दर्द है सर, 10 साल से सपना देख रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं होता है सर, इसके करप्शन के कारण ये लोग बैठ के, ये लोग क्या जानेगा दूसरा का दर्द सर,
या 100 रुपया 200 रुपया इकट्ठा करके कैसे कैसे आ रहे हैं। वो लोग एसी में बैठा होगा, अभी बैठा होगा एसी में, अभी भी एसी में बैठा होगा, तनिक उन बाहर निकलेगा ना तो हम लोग देखिए पाक गमक रहा है हमरा, वो लोग दमक जाएगा तनिक तो साला भाग जाएगा कहीं, बोले आराम में मेरा खत्म हो गया। सुबह से अभी तक से कुछ अभी तक से अरे नहीं करेगा सर, आप लोग फिर क्या अरे यहाँ का दुर्भाग्य है, हम आते आते जानते कमेंट बॉक्स में कमेंट पढ़ रहे थे, कुछ कुछ लोग क्या कहता है ना, यहाँ जितना युवा खड़ा है सब है सब भाजपा का दलाल है। अरे यही राजकलर आदमी लोग भी गुमराह कर देता है सर। आने वाला पीढ़ी कटोरा लेके बैठेगा रोड में, जो ऐसा लोग बोलता है ना उसका बच्चा बैठेगा। यह भाजपा का दलाल बैठल है, यह सब भाजपा का दलाल है। इसमें भी राजनीतिक हो रहा है। अरे पूरा राजनीति है सर, ये पूरा राजनीति है, यहाँ का युवा का कुछ नहीं होगा, तो अभी अगर यहाँ सब मर जाइए आत्महत्या कर लीजिए। फैसला अगर नहीं देंगे तो फिर आप लोग फिर क्या कीजिएगा? यह बैठल रहेंगे, क्या करेंगे, एक मिनट में रहने देंगे, यह बैठल रहेंगे। यहीं पर आप वहीं पर रुकिए। हाँ केस करेगा जाके, क्या चाहता है ऑफिसर उग्र हो जाएंगे, बाउंड्री तोड़ देंगे और जेल भेज देगा ना सर। अम्बेडकर साहब का किताब पढ़ के जिंदगी काट देंगे जेल में, फिर भी आप लोग सजा लगा दो। फिर आप लोग जो मांग आप लोग को मांग गैर संविधानिक काम करता है, इन लोग को सजा होना चाहिए काला पानी का। कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया में, and you are the officer and you have to follow the constitution of India and you teach me what is the process of recruitment. You teach me, we are educated, we know how to recruitment process and how the procedure of recruitment, and you are asking about we are the poor person. ये लोग सिखाएगा सर, लेवल नहीं है हम लोग का, ये लोग सिखाएगा। अरे बैठे ना, जिसको अपॉइंट करता है ना बाहर वाला लोग को बैठा है। I am giving the challenge to the person who are appointed in different department of government. I can debate them, and if I will look there and I will left this area and this state, मैं छोड़ दूंगा इस एरिया। अगर उनसे मैं हार जाऊंगा जो सेलेक्ट होके आए हैं सो, अगर वो डिबेट में मुझसे सके मैं छोड़ दूंगा झारखंड। मैं बोल रहा हूँ, बुलाइए, पढ़े नहीं है, पढ़े नहीं है क्या, बुर्बक है, सब तरह से राजनीति का शिकार बना रहे हैं। बड़का बड़का गाड़ी में घूमिएगा, एसी बिना चैन नहीं आएगा। और यहाँ का गरीब गुरबा क्या करेगा सर, क्या करेगा, सारा गजट गलत हो जाता है। कॉर्पोरेट घरानों में 75% नियुक्तियां होंगी, झारखंड गजट। कॉर्पोरेट में जाइए देखिए कितना लोकल लोग है, देखिए कितना भूमि अध्ययन पुनर्वास नीति का पालन हो रहा है सर, है ना। दे वायलेट द रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट एक्ट, वहां भी जमीनों की दलाली चलती है। दादा आप कहाँ से? यहाँ शिक्षा की दलाली चलती है, दादा आप कहाँ से? नौकरी की दलाली चलती है। मैं लाते हर से। मेरा नाम संजीव कुमार है, बोलिए हेमंत सोरेन को हमको जेल डालेगा, हम बता दे रहे हैं। मूड मेरा बहुत गर्म है। नियुक्ति बांटता है तो देखता नहीं है, बोला लेगा नियुक्ति बांटे घड़ी बोलाता फलना हेमराम फलना साहू देखना सोरेन, 4-5 लोग बोला देगा झारखंडी है कह के। अब बाकी बात बटोरे विभाग वाले बोला तुमको हम दिए थे जी, पैसा दिया था बढ़िया, लो नियुक्ति पोस्टिंग कहाँ चाहिए, व्यापार बना देने से। बहुत गलत है सर, ये लोग बहुत गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग अशिक्षित हैं, एकदम टैलेंट नहीं है सर, ऐसा नहीं है सर। झारखंड के लोग हम लोग पढ़े लिखे नहीं, को गुमराह किया जा रहा है, हमारे साथ छल हो रहा है, कपट नीति के शिकार हैं हम लोग सर। और इन नीतियों को जब तक नहीं सुधारा गया, झारखंडी युवाओं का भला नहीं होगा सर। क्या बोलिएगा, व्यापार करने बोलते, क्या व्यापार करिएगा, पढ़ लिख के तो व्यापार करबे करेंगे, लेकिन जब तक उम्र है अपना प्रयास करते उम्मीद से नौकरी होता नहीं है। आप सबको व्यापार करने का शिक्षा दीजिएगा सर, तो शिक्षा व्यवस्था बंद कर दीजिए एकदम। सबको हम लोग खुद का बेचेंगे, अंडा बेचेंगे, चाउमीन बेचेंगे, मुर्गा बेचेंगे, सुअर काटेंगे, क्या दिक्कत है। बंद करिए सब स्कूल, इंजीनियरिंग कॉलेज और ITI कॉलेज बंद करिए, सब जगह एकदम। एगो स्किल डेवलपमेंट का दुकान तो चलेबे करते हैं आप लोग, दुकान चलता है स्किल डेवलप, वहां एगो खोल दीजिए मुर्गा काटो स्किल, है ना, मुर्गा काटो का स्किल खोल दीजिए, वहां लोग मुर्गा कटिंग सीखेगा, फटाफट काटने के लिए सीखेगा, दुकान खोल लेंगे। अरे शिक्षित युवा है सर, उसके बारे में सोचिए कि उसको नौकरी दे देते हैं, उसका परिवार सुधरेगा, आसपास का समाज को सुधारेगा। अगर नियुक्ति में धांधली नहीं है ना सर, अब प्रमाण अगर गलत होगा ना, ये लोग इतना टेक्निकल चोरी करता है, इतना एक्सपर्ट से ये लोग दलाली कर देता है सर कि पता नहीं चलता है। कह देगा अभी बोलेगा ना उठ निकल के प्रमाण दीजिए, प्रूफ दीजिए, लगेगा कि ये आइंस्टाइन है या आर्यभट्टा है। ये नहीं जान रहे हैं ना कि ये झारखंड है, ये सिद्धू कानो फूलो झरनो बुद्धि भगत जतरा टाना और बिरसा मुंडा का धरती है। अभी दिखेगा, यहाँ शुरू हो गया उलगुलान, अब दिखेगा।
नहीं बोल के हम अपना बात बहुत बहुत धन्यवाद होता है बात करने के लिए।